एपिसोड में आया ट्विस्ट। अब समझ में आया क्यों रहमती पिछली एपिसोड में माशूका की बात कर रहे थे। हाय, आई एम वनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की थर्ड एपिसोड की, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और इसमें और ज्यादा हमें चीजें खुलती हुई महसूस हुई हैं। स्टोरी और खुल के सामने आई है हमारे। और जहाँ तक मुन्ना की बात है, मुन्ना तो एक चांटे में ही होश खो बैठे हैं और उनको याद भी नहीं था सुबह कि किसने किसको चांटा मारा, क्या चांटे की बात हो रही थी। और जिस तरह से दिलबर उन्हें घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी कन्वर्सेशन थी। दोनों के सीन्स वैसे ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो सब भले भूल गए हो, मगर एक चीज बड़े अच्छे से उन्हें याद थी कि उन्हें वो अपना प्रोफेशनल चेंज करना है। अब उन्हें गुंडागर्दी नहीं करनी, क्योंकि इसमें इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये एक सीन देखा जहाँ पे मुन्ना और दिलबर जब जा रहे होते हैं तो सड़क पे उनको बड़ा ही लथाड़ा जाता है। मतलब ये कि मुन्ना को कि भाई कैसी ड्राइविंग कर रहे हो, ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या। और उस पे मुन्ना जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, बड़े नाइस सा सॉरी करते हैं नॉल, तो दिलबर भी हैरान होते हैं। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि भाई मुन्ना को जन्नब को देख के शरीफ बनना है, अपना प्रोफेशन चेंज करना है उन्हें अपना, तो जाहिर सी बात है फिर यहीं से प्रैक्टिस शुरू होगी ना कि भाई यहीं पहला मौका मिला है तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, तो जब ये मुन्ना ये जब इस तरह अच्छे से बात करते हैं वो बुजुर्ग से सड़क पर, तो फिर उसके बाद जब दिलबर उनसे पूछता है कि वो भाई मतलब रहमती आपको इस तरह से गोली मार देगा, तो वो एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुन्ना का कि गोली से डर नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है गोली से नहीं लगता, थप्पड़ से लगता है। क्योंकि मगर वो ऐसा नहीं कहते कि थप्पड़ से लगता है, वो कहते हैं गोली से डर नहीं लगता है, थप्पड़ नहीं खाया जाता है वही। और वो ऑलरेडी जन्नब ने एक थप्पड़ मार चुका है, तो वो और थप्पड़ नहीं खा सकते हैं। उनका एक थप्पड़ में ही जो है ना क्या कहते हैं, अपने उनमें बदलाव आना शुरू हो गया है। तो एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो दिलबर। तो ऐसी वाली हालत मुन्ना की है। और हमने ये देखा था कि जन्नब के रिक्शा से जो है मुन्ना की गाड़ी टकरा जाती है, और जब दिलबर को पता चलता है कि रिक्शे में जन्नब है, तो भाई उन्होंने कहा लो अभी ये हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ हालात और खराब होते जा रहे हैं। और जो है जन्नब जो है वो मुन्ना को पूछती है तुम क्या रात का थप्पड़ भूल गए, और जितना शराफत से वो जवाब देते हैं तो जन्नब भी दंग रह जाती है और कहती है कि मैं तुझे देख लूंगी मुन्ना। और इस पे दिलबर जो बोलते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिलबर कहते हैं अरे वाह, एक और मौका मिल गया मिलने का, मतलब कि आगे से इनवाइट करके गई है, इसका मतलब है, ये बोलने का मतलब है कि वो मिलना चाहती है दोबारा से। तो काफी इंटरेस्टिंग सीन्स थे, बहुत मजा आया था इनकी ये सारी कन्वर्सेशन से। और जब मुन्ना रहमती के पास जाता है तो वहां असलियत खुलती है कि भाई रहमती तो खुद जन्नब के प्यार में है, और वो जन्नब जैसी स्क्रीन पे आती है उनकी हालत देखने वाली होती है। और जिस तरह से वो बाद में भी फोन की कन्वर्सेशन पे में मुन्ना से कहते हैं कि वो तेरी भाभी है, तो मुन्ना तो खुद उनके प्यार में है जन्नब के, और वो वहां पे उस टाइम तो उनको नहीं पता होता है कि रहमती भी जन्नब को पसंद करते हैं। तो वो टाइम की जो उन दोनों की कन्वर्सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। लेकिन आप सीन देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रहमती को भी जन्नब से प्यार है, और जो बाद में उन्होंने कह भी दिया, मतलब मुन्ना जो बात नहीं कह सका रहमती ने कह दिया कि वो तेरी भाभी है वाली बात। और जन्नब का जो फारिस के साथ भी जिस तरह से एक कन्वर्सेशन होती है, वहां उनके दिखाया है कि किस तरह से जन्नब की तरफ से ज्यादा प्यार है, जो कि हमने टीजर में भी देखा था। वो कहती है 4 साल छुप के प्यार किया और 4 साल बता के, तो इसका मतलब है ज्यादा प्यार उसी का ही है। और यहाँ फारिस दिखते हैं कि वो दोनों तरफ कुछ तो है उनका, वो उनको भी नहीं नाराज करना चाहते हैं, और अभी ये मिफ्रा भी इनकी जिंदगी में है, तो वो भी हमको देखने मिला कि वो
उनको उनके साथ भी बात कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि मेरी मतलब शादी होने वाली है 50 दिनों में, इस तरह 1.5 महीने में। और मिफ्रा भी उन्हें इस तरह जिस तरह से बात कर रही हैं कि भाई तुम क्या डर रहे हो, और जिस तरह का उनका कन्वर्सेशन रहा उससे यही लग रहा है कि 2 नावों में चलने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से जन्नब को चीट कर रहे हैं। लेकिन जन्नब बड़ी दिलेर हैं, वो उन्हें जिस तरह से वो भाप लेती हैं और उसके बाद जिस तरह से वो फारिस से बात करती हैं, और जब फारिस उनसे पूछता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो कहती है तुम पर ट्रस्ट है डार्लिंग, तुम्हारी मिफ्रा पे नहीं, इसलिए भिजा दो तस्वीर, देखूं तो सही मरेगी मेरे हाथों से या मार डालेगी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन होती है उनकी, और जिसमें फिर वो इत्मीनान से सो भी जाती हैं ये बात कह के, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका हक ज्यादा है और वो मंगेतर हैं उनकी, तो वो क्वेश्चन कर सकती हैं। और पर देखते हैं ये किस तरह से इनकी स्टोरी टर्न आउट होती है, किस तरह से जाती है। दिलबर और मुन्ना का लास्ट सीन होता है जब मुन्ना को पता चल जाता है कि रहमती भी जहन्नम में है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो ये एक धक्का सा ही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। वो जब दिलबर उनको बोलता है कि आपके आगे रहमती है, रहमती एक ऐसा इंसान है जो उसे चाहिए वो ले लेता है, बंदूक की नोक पे जाके ले लेगा और वो जो चाहता है वो करता है। तो मुन्ना का जिस तरह से था कि तू मुझे डरा रहा है और डिस्करेज कर रहा है, और तू ये क्यों नहीं कह रहा कि मेरे आगे रहमती है, तू ये क्यों नहीं कह रहा कि रहमती के आगे मैं हूं। तो वो भी मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि भाई इतना तो है कि चाहे भाई के आगे उनकी वैसे ना चले, बोलने में उनको दिक्कत हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इतने डरते हैं। और स्पेशली जहाँ लड़की की बात है वहाँ तो भाई दलेर ही हैं, फिर कौन भाई कहाँ का भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो स्टोरी मतलब एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मैं इसको फिर 4/5 ही दूंगी। मज़ा आ रहा है देखने में, और आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी और आप कह सकते हैं कि टेंशन बढ़ता जा रहा है, चीजें कैसे होंगी। यहाँ 2 भाई मतलब एक ख्वाब भी उनको आता है मुन्ना को, जिसमें वो देखते हैं कि वो अपने भाई के साथ जो है बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम जन्नब को भूल जाओ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और वहाँ जिस तरह से दोनों भाई जन्नब को ऐसे एक दूसरे में बांट रहे थे जैसे कि जन्नब नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी हो, तो मगर वो थैंकफुली ख्वाब ही था उनका। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे तो सारे सीन ही अच्छे लगे जैसे जैसे गए हैं, और पर बहुत ऐसे आप कह सकते हैं कि स्टोरी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाद पे होते हैं ना, मोती ऐसे चलते चले जाते हैं कि कहीं आपको सच ब्रेक ना मिले। बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मुझे स्पेशली ये जो इन लोगों की कन्वर्सेशन होती है ना, बड़ा मजा आता है देखने में, मुन्ना, दिलबर और रहमती की, और स्पेशली अभी जन्नब और मुन्ना के भी जो सीन आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी तक जन्नब और रहमती का नहीं आया है कोई इंटरेक्शन एंड ऑल, तो देखते हैं कैसे आता है, क्या होता है। मुझे तो एपिसोड बहुत अच्छी लगी। अभी तक तो मुझे ऐसा फील नहीं आया कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, ये क्या है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन मुझे मिफ्रा से जरूर है, अगर फारिस अपनी जन्नब को किसी न किसी तरह से धोखा दे रहा है या गलत कर रहा है, तो ऐसे वुमेन आपको ना कि उसको और धमका के ना कि उसको ये उसकी गलती से रोकने के बजाय आप उसके साथ खड़ी हो रही हो। यही लड़कियां गलत होती हैं कि जो इंसान एक का नहीं है, आपको क्या लगता है फिर आपका होगा, तो वहीं गलत हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी दूसरी वुमेन का साथ देना चाहिए। उसको या तो पूरा क्लियर बता के बात खत्म करो अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन ये 2 नाव में सवार नहीं चलना चाहिए। और इसके लिए उसे भी हिम्मत करके उनका सच लाना चाहिए, ना कि उनके साथ होके उनको धमका के उसको ही गलत करें जन्नब के साथ। वैसे जन्नब भी कुछ कम नहीं है, वो अपने हिस्से का जवाब आराम से ले लेगी। तो मुझे यही बात अच्छी लगती है, एक लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी लड़की का घर तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जन्नब तो नहीं है लेकिन मिफ्रा जरूर है। तो अभी देखते हैं इनकी स्टोरी भी कैसे जाती है, क्या होता है, क्योंकि हमने जिस तरह से टीजर देखा था उसमें हमने देखा था कि शादी के जोड़े में होती हैं जन्नब। तो अभी क्या है ये
आहिस्ता 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 चलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी एपिसोड। आप अब देखिए ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना रिव्यू करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखते रहिए जेंटलमैन ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।